नमस्कार। झारखंड में 2025 में करीब 12,000 सहायक आचार्य की नियुक्ति हुई थी। अभी अप्रैल 2026 है, लेकिन इस बीच हजारों ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें नियमित वेतन नहीं मिल पा रहा है। वेतन मिलने में काफ़ी अनियमितता है। लगातार फॉलोअप के दफ्तर वे कॉल कर रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पिछले 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है। क्या कुछ मामला है? आखिर कहाँ मामला फंस रहा है? यही समझेंगे और जानेंगे। हमारे साथ जितेंद्र सर हैं। सर, पिछले वर्ष नियुक्ति हो गई। माना ही जाता है कि नियुक्ति के बाद ऑटोमेटिक सैलरी आना शुरू हो जाती है, तो फिर क्या दिक्कत क्या है? नहीं, नियुक्ति के बाद एक सरकारी प्रक्रिया है जो उनके प्रमाण पत्रों की जांच हो, लेकिन उनके प्रमाण पत्रों की जांच का जो मामला है इसमें पूरी लापरवाही है सरकार की। अब हम मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नियुक्ति के बाद भी एक होता है। हाँ, मान लीजिए कोई फर्जी प्रमाण पत्र पर उसकी नियुक्ति हो गई है, तो संबंधित बोर्ड या यूनिवर्सिटी से उसके प्रमाण पत्र की जांच कराई जाती है। तो ये कार्मिक विभाग कराता है या जो आयोग परीक्षा लेती है वो करवाती है? नहीं, वो तो विभाग अब करवाता होगा। विभाग कराता है, वो आयोग नहीं कराता। आयोग तो जो परीक्षा के इंटरव्यू के समय वो प्रमाण पत्रों की एक प्रारंभिक जांच करता है, वो पाता है जो सही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है। विभाग अलग से करवाता है। विभाग अलग से कराता है। तो उसमें क्या है कि अब देखिए, जैसे दुमका का आप मामला लेंगे, तो दुमका में सितंबर में ही सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति हो गई। नियुक्ति होने के बाद वहाँ के जो डीएसी हैं वो फरवरी 2026 में आदेश भी निर्गत कर दिए कि इनका वेतन भुगतान किया जाए, लेकिन योगदान की तिथि से, लेकिन उनका वेतन भुगतान नहीं हो पाया है। मतलब कुछ का हुआ है, सारे के नहीं, लेकिन अधिकतर का वेतन भुगतान सहायक आचार्य के नहीं हो सके हैं। उसी तरह आप गोड्डा का लीजिए, तो गोड्डा में प्रमाण पत्र अधिकतर का सत्यापित होकर भी आ गया है, और सितंबर में गोड्डा में आचार्य के सहायक आचार्य के पद पर शिक्षकों ने अपना योगदान दे दिया था, मतलब उनकी नियुक्ति हो गई थी। मार्च 26 में वहाँ के जिला शिक्षा अधीक्षक ने भुगतान का भी आदेश दे दिया, जो एक शपथ पत्र लेकर जो जिनका फर्जी पाया जाएगा प्रमाण पत्र या जाली पाया जाएगा उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और भुगतान की गई राशि को रिकवरी की जाएगी। उसके बाद वहाँ भी भुगतान नहीं हो पा रहा है सही दिशा में। अब देवघर में भी यही स्थिति है। देवघर में दिसंबर में ही सहायक आचार्य के पद पर शिक्षकों ने अपनी नियुक्ति दे दी। अब वहाँ सत्यापन का प्रक्रिया कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। जिनका सत्यापित हो भी गया है उनमें कुछ का ही भुगतान हो पा रहा है, कुछ का नहीं भुगतान हो पा रहा है। अब उसमें कई तरह की परेशानियां बताई जा रही है, हर्डल बताए जा रहे हैं। अब जैसे कहा जा रहा है कि सहायक आचार्य का जो एसओपी है उसमें 3 महीने के अंदर नियुक्ति की तिथि से उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर लेना है, तब वेतन का भुगतान करना है। तो 3 महीने के भीतर जब कर लेना है तो सरकार की यह पहली जिम्मेवारी है जो 3 महीने के भीतर वो प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर ले और भुगतान करे। अगर ये हो भी जा रहा है, तब हो रहा है कि कुबेर जो पोर्टल है भुगतान का, उसमें स्वीकृत पद क्लियर नहीं है, डिस्प्ले नहीं हो रहा है, जो कितने, मान लीजिए किसी जिला में सहायक आचार्य के 500 पद स्वीकृत है, तो भुगतान 500 पद के विरुद्ध होगा। तो ये तो नई नियुक्ति है, तो नई नियुक्ति में अगर स्वीकृत पदों की संख्या पोर्टल पर अधिक नहीं दर्शाएगा तो उनका भुगतान नहीं होगा। तो इसको भी दूर नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह के मतलब कई तरह की विसंगति है, और ये पूरे स्टेट में है। ये तो देवघर, दुमका, गोड्डा 3-4 का उदाहरण के रूप में हम यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन पूरे स्टेट में यही हाल है। जो मान लीजिए किसी जिले में 500 शिक्षकों के पद पर नियुक्ति हुई है, कि 100 का हुआ है, 400 का नहीं हुआ है, 200 का प्रमाण पत्रों का सत्यापन। ऐसा क्यों हो रहा है? लापरवाही है, जिम्मेवारी, विभाग की लापरवाही है, जिम्मेवारी का अभाव है। आप याद करें, एक प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने 2004 में, हमको याद है कि अर्जुन मुंडा की सरकार थी, शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। उस समय भी प्रमाण पत्रों को की जांच और सत्यापन में थोड़ा वक्त लगता है। तो जब लेट हो रहा था, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने एक आदेश जारी किया, जो सबसे आप एक बॉन्ड भरा लीजिए, शपथ पत्र ले लीजिए, जो गलत पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और उनका पैसा का भुगतान किया गया भुगतान को रिकवर किया जाएगा।
और सबको आप भुगतान कर दीजिए, तो उस आधार पर आप भुगतान कर सकते हैं। या तो उस आधार पर कीजिए, नहीं तो प्रमाण पत्रों का सत्यापन करके और ट्रेजरी का जो गड़बड़ी है, स्वीकृत पद नहीं दर्शा रहा है, उसको सुधार। इसमें कितना समय लगेगा? 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा, 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, इससे ज़्यादा का समय नहीं लग सकता है। लेकिन कोई ध्यान नहीं है, कोई लापरवाही है। सेक्रेटरी अभी तो उमाशंकर सिंह है। हाँ, तो उमाशंकर सिंह है। अब ये ट्रेजरी से भी मामला चूंकि जुड़ गया है, अब बीच में ट्रेजरी घोटाला भी हो गया है, तो अब हमको जो समझ आ रही है, जो कुछ लोग इससे भी डर रहे हैं, जो अभी क्यों हम भुगतान का नया भुगतान है, इसका हर चीज़ दुरुस्त नहीं है, वहाँ पर हम क्यों अपना विशेषाधिकार का प्रयोग करें या आगे बढ़कर हम भुगतान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। तो इस पर सरकार के शीर्ष स्तर पर इस तरह का एक दिन समीक्षा करें, मतलब समाधान हो जाए। मुख्यमंत्री करे, मुख्य सचिव करे, शिक्षा सचिव, वित्त सचिव और संबंधित जो मतलब जिला है उसके डीएससी जो संबंधित है, उनका जो प्रॉब्लम है उसको आप बैठक कीजिए, समझिए, भुगतान करा दीजिए। तो ये देखिए कि छोटा सा मसला है, लेकिन ये कितना बड़ा मामला हो गया कि 12,000 शिक्षक जिनकी नियुक्ति पिछले साल ही अक्टूबर महीने से शुरू हुई और अगले कई महीनों तक हुई, लेकिन वेतन अब अप्रैल आने तक भी उनका वेतन का सही से नियमित भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है और यही वजह है कि हमने सोचा कि अगर इसका समाधान हो जाए तो क्यों नहीं बात करके ये बताया जाए कि आखिर कैसे समाधान हो जाए। यही बात है। नहीं, हाँ, वो तो बात है। देखिए, मेरा एक इसमें जोड़ना है। देखिए, बड़े लोगों का जब भुगतान नहीं होता तो कैसे बाप करने लगते हैं। आप अप्रैल में देखे होंगे जो सरकारी कर्मियों का, सचिवालय कर्मियों का, हर विभागों का 10-15 दिन रुका था। कैसे हंगामा शुरू हो गया। राज्यपाल का भी रुक गया था। हमारी जानकारी में वहाँ भी तनाव पैदा होने लगा था, जो राज्यपाल का वेतन कैसे रुक गया है। तो मतलब बड़े लोगों को, सरकारी का जो नियमित हैं, बड़े अफसर हैं, कर्मी हैं, उनका वेतन 10 से 15 दिन भुगतान में देरी हुई तो मतलब बवाल होने लगा था। यहाँ 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना परिवार वाला आदमी है। अरे थोड़ा सा प्रयास कीजिए, इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा कुछ देना भी नहीं है। आज अगर नहीं भी दे रहे हैं तो कल आपको देना ही है। तो इसमें क्यों लापरवाही है? कहीं ऐसा तो नहीं पैसे की कमी है? नहीं, पैसे की कमी है। इतने शिक्षकों के लिए पैसे की कमी भी है, तो इतना तो सरकार के पास है। तो बिल्कुल आप ये खबर देख रहे थे। आप इस मसले पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद एनडीए में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर एसएसबी और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी
का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in